नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। शुभेंदु अधिकारी के पा चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा में शुभेंदु अधिकारी के करीबी पर हमला। हमलावरों ने कार रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। टीएमसी ने घटना की निंदा की। यह बड़ी खबर बन गई है। एपी की बड़ी जीत, भाजपा ने बहुमत हासिल किया। शुभेंदु अधिकारी संभावित सीएम, 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, कहा मुझे बर्खास्त कर दो। टीएमसी कार्यालयों पर हमले और बुलडोजर एक्शन की खबरें भी आ रही हैं। थलापति विजय, टीवी के सरकार बनाने की कोशिश। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर। कांग्रेस ने समर्थन दिया। एआईएडीएमके के कई एमएलएस भी तैयार। डीएमके एआईएडीएमके गठबंधन की अटकलें, शपथ टल सकती है। मुंबई एयरपोर्ट के पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली और अन्य इलाकों में मौसम बदलाव, बारिश और ओले गिरने की खबरें। अन्य विभिन्न राज्यों में चुनावी परिणामों के बाद सियासी गतिविधियां तेज। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत, लगभग 200 प्लस सीटें के बाद राज्य में पोस्ट पोल हिंसा भड़क गई है। टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़, आगजनी और हमलों की खबरें कई जिलों कोलकाता, बारुईपुर, कमरहाटी, बारानगर, हावड़ा, बहरामपुर, संदेशखाली आदि से आई हैं। 400 प्लस टीएमसी दफ्तर प्रभावित बताए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पा चंद्रनाथ रथ की हत्या। मई के 6 से 7 को मध्यामग्राम में कार रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 गोलियां। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। टीएमसी ने निंदा की और सीबीआई जांच की मांग की। दोनों पक्षों के आरोप। टीएमसी का दावा, बीजेपी कार्यकर्ता उनकी संपत्ति और कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी हार के बाद बदले की कार्रवाई बताया। बीजेपी का जवाब, टीएमसी के अंदरूनी झगड़ों या पुरानी दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीतिक हिंसा पुरानी समस्या है। वामपंथी शासन 1970 से 80 के दशक से शुरू, टीएमसी शासन में भी जारी। 2016 से 2026, 2021 चुनाव के बाद 29 प्लस हत्याएं, 12 प्लस रेप, यौन हिंसा, सैकड़ों तोड़फोड़ की घटनाएं। एनएचआरसी रिपोर्ट। एकल्ड डेटा, पिछले 10 साल में 64% चुनावी हिंसा में टीएमसी की भूमिका बताई गई। 2026 में मतदान के दौरान अपेक्षाकृत कम हिंसा थी, ईसीआई की केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के कारण, लेकिन नतीजों के बाद पुरानी संस्कृति लौट आई। सत्ता परिवर्तन का सदमा, टीएमसी के 15 साल के शासन के बाद अचानक हार, बदले की भावना। कैडर पॉलिटिक्स, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता विजय उत्सव या सुरक्षा के नाम पर हिंसा में शामिल। पुलिस प्रशासन की भूमिका, सत्ता बदलने पर पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल। ईसीआई ने मुख्य सचिव, डीजीपी और कैफ को जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए हैं। सरकारी और संस्थागत प्रतिक्रिया। ईसीआई सख्ती, गिरफ्तारियां, निरंतर निगरानी। केंद्रीय बल 70,000 प्लस पहले से तैनात और बढ़ाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, सिट सीबीआई जांच की मांगे। निष्कर्ष, बंगाल में परिवर्तन परिवर्तन सत्ता स्तर पर हुआ, लेकिन राजनीतिक संस्कृति अभी भी हिंसा प्रधान बनी हुई है।
नई सरकार के गठन, शुवेंदु अधिकारी संभावित सीएम के साथ कानून व्यवस्था चुनौती बनी रहेगी।